नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनेश जुवेकर, कान नाक गला और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन, जुवेकर नर्सिंग होम और बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई में हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कॉक्लियर इम्प्लांट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात करूंगा। भारत में 250 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसकी सुनने की क्षमता पैदाइशी कमजोर या बहुत ही कम होती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे नौजवान और बुजुर्ग भी हैं जिनकी सुनने की क्षमता इतनी कम है कि सुनने की मशीन के द्वारा भी वो सुन नहीं पाते। इन सब लोगों के लिए हम कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जो है करते हैं और ये सर्जरी इनके जीवन में पूरी बदलाव ले आती है। आज हम इस ऑपरेशन के बारे में आपके साथ बात करेंगे। कॉक्लियर इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी और सर्जरी हम बच्चों में, नौजवानों में और बुजुर्गों में तीनों में कर सकते हैं। समझने की बात है कि कोई बच्चा अगर सुन नहीं रहा है तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में कभी आवाज गई ही नहीं है। इसीलिए कोई भी पालक हो जिनके घर पे या जिनके फैमिली में कोई बच्चा हो जिनकी सुनने की क्षमता कम है, उन्होंने तुरंत इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ये ऑपरेशन हम क्लासिकली जिसको हम प्रोफाउंड हियरिंग लॉस कहते हैं, मतलब जिसकी सुनने की क्षमता इतनी कम है कि सुनने की मशीन के द्वारा भी ये बच्चे नॉर्मली सुन नहीं पाते, इसमें कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन जरूर करना चाहिए और ये बच्चा नॉर्मल स्कूल जाएगा, नॉर्मल कॉलेज जाएगा और नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। कई नौजवान और बुजुर्ग होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता कई कारणों की वजह से कम हो जाती है, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट या सीनियर सिटीजन जो होते हैं, उम्र की वजह से उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ये पेशेंट्स को आप मशीन लगाने के बावजूद भी वो अच्छी तरह सुन नहीं पाते। इसीलिए अगर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई नॉर्मल मीटिंग भी अटेंड करते हैं तो उनको बहुत दिक्कत या तकलीफ होती है। कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन जो होती है, इससे हम इन नौजवानों को और जो बुजुर्ग इंसान हैं उनकी सहायता अच्छी तरह कर सकते हैं। इसीलिए ये ऑपरेशन ज्यादा मुश्किल ना होने के कारण कोई भी उम्र में हम कर सकते हैं। हमने ये ऑपरेशन 6 महीने की उम्र से 80 साल के उम्र के इंसान को भी किया है। अधिकतर पेशेंट हॉस्पिटल में 2 या 3 दिन रुकने के बाद घर चले जाते हैं। अभी हम कॉक्लियर इम्प्लांट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये समझने के पहले मैं आपको कान के जो अलग अलग भाग है इसके बारे में कुछ बताता हूं। अगर ये आपका कान होगा, कान के अलग अलग भाग है। ये आपका कान का पर्दा जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके पीछे ये 3 सुनने की छोटी हड्डियां होती है जिनको मेलिस, इंकस और स्टेपिस कहते हैं। इसके आगे ये जो गोल भाग आपको दिख रहा है इसको कॉक्लिया बोलते हैं। कॉक्लिया के आगे होती है आपकी सुनने की नस या ऑडिटरी नर्व, जो आपके कान से आपके ब्रेन में चली जाती है। नॉर्मली जब हम सुनते हैं तो आवाज कान के पर्दे के ऊपर आती है। कान के पर्दे के वाइब्रेशंस होने के बाद में ये जो आवाज आपकी 3 हड्डियों के द्वारा आपके कॉक्लिया के पास चली जाती है। कॉक्लिया का काम ये होता है कि आपकी सुनने की जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है और आपकी नस जो होती है उस तक करंट या स्टिमुलेट कर देता है। ये नस स्टिमुलेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाने के बाद में आपका ब्रेन जो है अलग अलग आवाज समझने की कोशिश करता है और उस समझ पाता है। अब कॉक्लियर इम्प्लांट पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, उनमें यह प्रॉब्लम होती है कि ये जो कॉक्लिया होता है ये फॉल्टी होता है, या तो काम नहीं कर रहा है या उसमें डिफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट आवाज आपके कान के पर्दे के द्वारा कॉक्लिया तक जरूर पहुंचती है, लेकिन उससे आगे आपके नस से आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। कॉक्लियर इम्प्लांट के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है जो इम्प्लांट हम ऑपरेशन के द्वारा कान के अंदर बिठाते हैं। इस इम्प्लांट का काम यह होता है कि बाहर की जो आवाज है
डायरेक्टली आपकी सुनने की नस तक पहुंचाते हैं। ये ऑपरेशन के बाद में इम्प्लांट का दूसरा पार्ट जो है, इसको स्पीच प्रोसेसर कहते हैं। ये प्रोसेसर एक मैग्नेट के द्वारा अंदर ऑपरेशन के टाइम बिठाए हुए इम्प्लांट को कनेक्ट करते हैं और ये स्पीच प्रोसेसर कान के बाहर के बाजू में हम बिठाते हैं। इससे बाहर की जो आवाज है डायरेक्टली प्रोसेसर में जाती है और अंदर के इम्प्लांट के द्वारा आपकी सुनने की नस तक पहुंच सकती है। इसके द्वारा पेशेंट नॉर्मली सुन पाते हैं। दोस्तों, पिछले 2 सालों में हमने मुंबई और महाराष्ट्र में 200 से अधिक सक्सेसफुल कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की है। हमारी टीम मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे जाके अवेयरनेस कैंप जरूर करते हैं। इनके द्वारा हम आम जनता को इस टेक्नोलॉजी और सर्जरी के बारे में बताते हैं। हमारे पास कई प्राइवेट डोनर हैं। जो परिवार ये सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी सहायता भी करते हैं। अगर आपको कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी या प्रोसीजर के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जा सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करने में हमको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी।